हेलो दोस्तों। तो मैं आज सर आपके लिए सर एक बहुत ज्यादा एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। सर आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। सर क्यों खुश है सर? खुशी की बात ही ऐसी सर, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा स्कोरिंग और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उसका नाम है एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन और हम सारे के सारे आईसीआई के क्वेश्चन करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या सर? ये चैप्टर आता है 10 से 12 मार्क्स का और सर क्वेश्चन गलत होती नहीं है इसके। ये सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा स्कोरिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे ज्यादा छोटा भी चैप्टर है। और मतलब सबसे पहले बच्चे इसी का क्वेश्चन ढूंढते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर को, जिसका नाम है एडवांस कैपिटल बजटिंग। हम सबसे पहले ऐसे हमेशा की तरह हम बस क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही हम सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे और बहुत ज्यादा इजीली, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आप लोग को क्या करना है, अगर आपको नोटिंग करनी है तो नोटिंग के लिए आप एक रजिस्टर और पेन रख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बस उतना समझ लीजिए, आपका इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Skylark Airways is planning to acquire a light commercial aircraft for flying class client at an investment कितनी से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे रखा है सर आपको नीचे, ठीक है। टैक्स 3 ईयर्स का, 3 साल का दे रखा है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का, ठीक है, अच्छी बात है। हम इसको अब आगे मेन कंडीशन पढ़ते क्या चाहिए इनको। क्वेश्चन होता है कंपनी वांट्स टू नो द एक्सपेक्टेड एनपीवी, सर एक्सपेक्टेड एनपीवी जानना चाहती है। वेंचर अज्यूमिंग इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद 6% रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर आरएफ क्या दे रखा है? सर हमें दे रखा है 6% का आरएफ दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे आरएफ का कोई यूज है जिन्होंने करा है? नहीं, ये सारा डाटा दे रखा है। अब आ जाओ सर, हाँ ये जिसको नोट करना है सर प्लीज नोट करते रहेगा। टीवाई के क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, ईयर 1 कैश फ्लो दे रखा है 14, 18, 25 एंड 14, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है। सर प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है सर? ये ना 1 2 4 3, 1 2 4.4.3। अब हमें क्या करना है, जो कैश फ्लो दे रखा है ना एक्स का, उसको क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो आ जाएगा। ईएनसीएफ हम इसको प्यार से बोलेंगे, ठीक है। ईएनसीएफ ये मल्टीप्लाई बाय ये 14 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना आएगा सर? 1.5। सर पहले आप ना आराम से देख लीजिए सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और आप ना एक काम करें, इसको ना 1.25 पे आप देखें इजीली, आपके हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल तो है ही। ये आ जाएगा ईएनसीएफ, इसको हम 1 देते हैं क्योंकि आपके 3 साल का डाटा है। अब आपको क्या करना है, एक्स ये जो कैश फ्लो दे रखा है, कैश फ्लो दे रखा है ना ये एक्स माइनस में ईएनसीएफ 1, एक्स माइनस में ईएनसीएफ 1 लिख देते हैं। इसको हम मैंने पहले से सॉल्व करके रख रखा है तो इसलिए मेरे को पता है। आप अपने कैलकुलेटर में साथ के साथ मेरे साथ सॉल्व करते रहें तो इजीली हो जाएगा और आपका ही बहुत आसानी से हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है सर, एक्स माइनस में ईएनसीएफ का होल स्क्वायर, ईएनसीएफ का होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा 169, 81, उसके बाद 4 एंड देन आएगा हमारा 169, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, जो x माइनस में ईएनसीएफ का होल स्क्वायर हमने निकाला, x माइनस में ईएनसीएफ का जो हमने होल स्क्वायर निकाला उसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर प्रोबेबिलिटी से। सर ये तो वेरिएंस की तरह लग रहा है सर। हाँ जी सर, ये सारे ना सर वेरिएंस की तरह रिलेटेड ही है फॉर्मूले, तो इसलिए ना बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती नहीं है, ठीक है। तो ई एक्स माइनस में ईएनसीएफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये है 16.9, ठीक है। अब 16.2 एंड देन 1.6। अगर मैं कोई अगर कैलकुलेशन एरर हो तो प्लीज बताइएगा क्योंकि मैं बस करे जा रहा हूँ अभी फिलहाल तो, ठीक है। 50.7, ठीक है। अब वेरिएंस आ जाएगा, इन सब का टोटल करें और मुझे कमेंट में बताएं वेरिएंस कितना आया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीएफ का होल स्क्वायर रखेंगे ऑब्वियसली, एंड ये आता है 85.4, ठीक है। यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं 85.4 का तो ये आ जाता है कुछ हमारा 9.241, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है। वेरिएंस का सिंपल सा फॉर्मूला है सर, कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से तो हमारा ईएनसीएफ आ जाएगा। अब करेंगे उसको एक्स माइनस में ईएनसीएफ, ये हमारा आ जाएगा। इसका माइनस हटाने का हमेशा की तरह हम स्क्वायर करते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबका सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वेरिएंस, उसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। आगे चलो ईयर 2 का देखते हैं, ठीक है। ईयर 2 कैश फ्लो, अब मैं फटाफट लिखूंगा, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के। 15, 20, 32 और ये आया 45, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है
प्रोबेबिलिटी में गिने 1342 ठीक है 0.1342 एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कैसे निकालेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 0.1 1.1 1.5 सॉरी 6 12.8 एंड देन 9 ठीक है। अब क्या करेंगे x माइनस में ENCF बार इस सब का टोटल पहले कर लो, ये आता है हमारे साथ 29.3 तो x माइनस में ENCF ठीक है ENCF करेंगे वो हमारा आएगा 14.3 ठीक है, ये आएगा माइनस में 9.3 ठीक है, हमारा आएगा 2.7 ठीक है, उसके बाद आएगा 15.7 ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे x माइनस में ENCF का होल स्क्वायर ठीक है, ये आ जाएगा सर 204.49 86.49 एंड देन 7.29 एंड देन 246.49 ठीक है। अब इसके बाद हम इसका क्या निकालना होगा, इसका प्रोबेबिलिटी से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा x माइनस में ENCF का जो हमारा होल स्क्वायर आया था उसको करेंगे सर हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई एंड देन उसको करेंगे सब तो हमारा क्या आ जाएगा सर वेरिएंस आ जाएगा 47 2.916 एंड देन ये आएगा 49.298 इन सब का टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वेरिएंस आता है सर हमारा टोटल करके बताओ 98.61 आएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, मैं चलो लिख देता हूँ 98.61 और ये आ जाता है हमारा 9.930 ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब निकालते हैं ईयर 3 का, कैसा है ईयर 3 का ठीक है ईयर 3 कैश फ्लो ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो आ जाएगा, एक्स माइनस में ENCF करेंगे फिर उसका करेंगे एक्स माइनस में ENCF का होल स्क्वायर ठीक है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, ये आपके चारों सालों का आ गया ठीक है तुम्हें प्रोबेबिलिटी ओके। CF जो मैं दे रखा कैश फ्लो 18 लाख 25 लाख 35 लाख एंड देन 48 लाख ठीक है, आप 0.2 देन 0.5 एंड देन 0.2 एंड देन 0.1 ठीक है। अब ENCF आ जाएगा कितना आएगा सर 3.6 12.5 7 4.8 ठीक है। x माइनस में ENCF कितना आता है सर माइनस में 9.9 माइनस में 2.9 7.1 एंड देन 20.1 ओके। अब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे 98.01 8.41 50.41 404.01 ठीक है। इसका होल स्क्वायर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से, ENCF पर टोटल लिख लो ऑब्वियसली 27.9 ठीक है। ENCF का अब इसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 19 पॉइंट ये आएगा 602 एंड देन ये आएगा हमारा 4.205 ये आएगा हमारा 30.082 ठीक है, ये आएगा 40.401 एंड देन इसका हम टोटल करेंगे तो ये हमारा जाएगा वेरिएंस ठीक है। ये वेरिएंस हमारा कितना है 74.29 आया, उसका करेंगे हम स्क्वायर रूट तो हमारा क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसका अगर हम स्क्वायर रूट करें 74.29 का तो हमारा इक्वल टू में आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा 8.619 ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर दूं। ठीक है, अब आपसे हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना है। क्या पूछा था सर एक्सपेक्टेड एनपीवी, तो एक्सपेक्टेड एनपीवी के लिए आपको दे रखा था रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न के लिए क्या करेंगे सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ENCF करेंगे। सर क्या निकालेंगे सर ENPF के लिए एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो का सर हमें क्या करना होगा प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ईयर लिख दो 1 2 3 क्या लिखा मैंने ईयर 1 2 3 ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ENCF जो भी तीनों सालों का जो आया था हमारा, इसका देखो इसका कितना आया था 27, पहले साल का आया 27, दूसरे साल का आया 29.3 और थर्ड साल का आया हमारे थर्ड ईयर का 27.9। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पे ठीक है 27 29.3 एंड
यह है 27.9। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट कितने पे सर? 6% पे। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 6% पे, जो उनको रिटर्न वो दे रखा था हमें, रेट देखना, या रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा 6%, तो हम उसके अकॉर्डिंगली निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना सर? 0.943 आया, ये आया सर 0.890। ठीक है, ये आया 0.840। इसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो ये आएगा सर 25.461। इसका आया 26.077। इसका आया 23.436 एंड देन इसका टोटल करेंगे तो ये आता है हमारा 74.974। यह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ENCF। ये हमें बस इनफ्लो के बारे में पता चला, लेकिन हमारा कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हुआ था। अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो हमारा जो है ईयर 0 पे, मतलब स्टार्टिंग में सर हमारा 50 लाख का सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हुआ था, तो वो हमें माइनस करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट सर कितना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर 50 लाख का, माइनस में 15, तो ये आ जाएगा सर 24.974। ठीक है, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड NPV। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था? तो पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू था। पॉसिबल डेविएशन पूछा है एक्सपेक्टेड वैल्यू में। अब हमें कैसा, तीनों सालों का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, अब उसको हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का आ जाएगा हमें प्रेजेंट वैल्यू में, फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा द पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आ जाओ करते हैं। इसका वर्डिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। कल को अगर ये आया ना पॉसिबल, इसको क्या क्या वर्ड से बुलाया जाता है वो भी लिख देंगे। द पॉसिबल डेविएशन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। पॉसिबल डेविएशन इन एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको प्यार से पता क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब इसके लिए हम कैसे करते हैं सर? हमारा जो ईयर है ना, ईयर लिख लो तीनों के तीनों, 1 2 3। इसका ना स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऊपर कैलकुलेट करा था। स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों साल का लिखना है, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 6% हमें लेना है। यहाँ पे लिख लो 0.943, 0.943, 0.890 एंड ये आएगा 0.840। और जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो इनटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ने जो ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो को, जिसको हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करा था ना, उसका हमें क्या करना होगा सर? होल स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का कर देंगे हम स्क्वायर रूट, तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये है तरीका करने का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों साल का देखो क्या है। ये दे रखा है 9.241, 9.241 एंड ये दे रखा है 9.930, 9.930। इसका दे रखा है 8.619। ठीक है, तीनों साल का यहाँ पे, तीनों साल का यहाँ पे लिख दो 9.241, ये आएगा 9.930, ये आएगा 8.619। इसको करेंगे सर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 8.714, ये आ जाएगा सर 8.838, ये आ जाएगा 7.240। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या आएगा सर? 75.938, 75.938, 78.105 या 52417। ठीक है, अब इसका हम सभी तीनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 206.460। इसका करेंगे सर हम स्क्वायर रूट करेंगे सर किसका? 206.40 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.369। ठीक है, आ गया 14.369। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ वुड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हेल्प इन अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन? अब जरा ध्यान सुना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द प्रोजेक्ट इज द लीस्ट रिस्की। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्या होता है? कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो लेस रिस्की है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। इसका थ्योरी है, तो थ्योरी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। हाँ, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी इज कंसिडरिंग प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई ले रहे हैं। ठीक है, एक्स का एनपीवी दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, प्रोजेक्ट वाई का एनपीवी दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। पहले वाले में पूछ रहा है कि विच प्रोजेक्ट विल यू रिकमेंड बेस्ड अपॉन द अबव डाटा। अबव डाटा जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली आप कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफर करेंगे। दूसरे वाले में दे रखा है एक्सप्लेन वेदर योर ओपिनियन विल चेंज इफ योर यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एज अ मेजर ऑफ रिस्क। मतलब पहले वाले में क्या बोला? ऊपर वाले डाटा को यूज करके आपको बताना है। फिर दूसरे बोला कि अगर रिस्क चेंज होता है क्या आपका ओपिनियन चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? पहले वाले में जब हम निकालेंगे तो जब भी हम प्रोजेक्ट का ओपिनियन देते हैं ना, जब आएगा तो हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग ही ओपिनियन देते हैं। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो होता है वो लेस रिस्की होता है। हमारे केस में अगर हम देखें, हमारे केस में देखें तो 90,000 का
90,000 आ रहा है एक्स का एंड वाई का आ रहा है 1,20,000। तो सिंस प्रोजेक्ट एक्स हैज लो एसडी इन कंपेरिजन विद विद प्रोजेक्ट वाई, therefore project X is less risky and will be selected less risky। और हम प्रोजेक्ट एक्स को ही हम प्रोजेक्ट एक्स तो प्रोजेक्ट एक्स ही हम लेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट एक्स का लो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसका मतलब है वो लो रिस्की है। सेकंड वाले बोला कोई कोएफिशिएंट वेरिएंस के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर निकालना हो मेजर ऑफ रिस्क तो क्या आंसर रहेगा। अब आओ सेकंड पॉइंट बी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सीवी का? सीवी का सर सिंपल फॉर्मूला होता है सर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में सर क्या होता है ENPV। तो अगर हम पहले वाले का निकाले तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 90 और एनपीवी है 1,20,000, 90,000 अपॉन में 1,20,000। इसको अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.74। ठीक है, दूसरे वाले का अगर हम देखें तो है 1,20,000 अपॉन में 2,25,000। इसका अगर हम देखें तो हमारा आंसर आता है 0.53। सर किसका सीवी कम है? सर इसका 0.53 का। तो कौन सा प्रोजेक्ट हम लेंगे? सर प्रोजेक्ट वाई will be selected since it's selected since it's less risky। अब देखोगे तो ऊपर दोनों में ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पहले वाले मेथड के अकॉर्डिंग हमने प्रोजेक्ट एक्स बोला, दूसरे वाले मेथड में हमने प्रोजेक्ट वाई बोला। तो इस केस में क्या है, विच मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन? जब दोनों मेथड में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? सर हम एनपीवी मेथड यूज करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू हम अगर देखें तो बाई वाई का ज्यादा है तो हम क्या लेंगे? वाई ही लेंगे। एनपीवी वाई का ज्यादा है तो इसलिए हम वाई लेंगे। ठीक है, और अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो था जो मैंने छोड़ा था वो मैं बता दूं सर, वो बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 ज्यादा अच्छा था तो इसलिए हमने उसको करा था। अगर आपको करना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करता हूँ जो कि उससे भी अच्छा और उससे भी ज्यादा मैं बोल सकता हूँ इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कहूंगा कि आप सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पहले मेरे साथ देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्वियसली सर घर पे एक बार ट्राई करें जिससे कि आप इजिली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, KLM is considering taking up one of the two project K and project project S। एक सेकेंड, ठीक है कैमरा ठीक है। KLM is considering is taking up one of two project K और project S है। both the project having the same life required इक्वल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों में सेम इन्वेस्टमेंट लगेगी 80 लाख रुपए की। बोथ आर एस्टिमेटेड टू हैव एन ऑलमोस्ट द सेम यील्ड, दोनों का सेम यील्ड है। एज द कंपनी इज अ न्यू ऑफ दिस टाइप द कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए प्रोबेबिलिटी दे रखा है। एन अटेम्प्ट वाज देयरफॉर टू यूज द प्रोबेबिलिटी टू एनालाइज ऑब्वियसली सर। ठीक है, द रिजल्ट आपको नीचे दे रखा है। प्रोजेक्ट एस का कैश फ्लो दे रखा है, प्रोजेक्ट के का भी दे रखा है, प्रोजेक्ट एस का ये रहा, प्रोजेक्ट के का ये रहा, प्रोजेक्ट के एस दोनों दे रखा है। कैलकुलेट वेरिएंस करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस करना है फॉर बोथ द प्रोजेक्ट। व्हिच ऑफ द टू प्रोजेक्ट इज रिस्कियर? कौन सा दोनों में से प्रोजेक्ट रिस्कियर है? जो हमने ऊपर करा था दोनों क्वेश्चन, दोनों का आप देखोगे तो कंबाइंड क्वेश्चन है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी वेरिएंस निकाला था जो आपको याद होगा, x माइनस में ENPV का होल स्क्वायर करके इंटू में प्रोबेबिलिटी करा था, तो ये सारा का सारा यहाँ पर भी होगा। उसके बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला जो अभी हमने निकाला। अब आपको वो दोनों को देख के बताना होगा कौन सा ज्यादा रिस्कियर है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं तो कहूंगा कि सर आप भी अपना कॉपी में नोट करते जाएं, मतलब नोट क्या करें सर, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट एस, ठीक है, डाटा दे रखा है, क्या दे रखा है, ये कैश फ्लो दे रखा है। ठीक है, कैश फ्लो दे रखा है। इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्या था आंसर नंबर? आंसर नंबर कौन सा है? 4 है ना? ठीक है, आंसर नंबर 4। मेरे साथ आप भी सॉल्व करते हैं। यहाँ कैश फ्लो दे रखा है, कैश फ्लो को ऑब्वियसली सर हम क्या लेंगे सर, एक काम करते हैं एक्स ले लेते हैं हमेशा की तरह। यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी लेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कैश फ्लो इंटू में प्रोबेबिलिटी करते हैं तो हमारा क्या आता है, ENPV आ जाता है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एस्टिमेटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक्स माइनस में ENPV करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली फिर उसके बाद एक्स माइनस में ENPV का क्या करेंगे सर, होल स्क्वायर करेंगे। एंड में एक्स माइनस में ENPV
को मल्टीप्लाई कर देंगे ई एन पी वी का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैश फ्लो का हम देखते हैं। पहले कैश फ्लो क्या क्या है। हाँ, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, आप भी अपने नोटबुक में ना मेरे साथ करते रहें, तो ये ऐसा होगा कि ना प्रैक्टिस होते रहेगी साथ में साथ। प्रोबेबिलिटी आपको दे रखे 0.1, 0.2 एंड देन दे रखे 0.4, 0.2 एंड दे रखा है 0.1। एक्सपेक्टेड ईएनपीवी की बात करें तो 1.1, 2.6, थर्ड का क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर मेरा गलत आ रहा हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, 1.9। ठीक है, अब इन सबका टोटल करेंगे एक्सपेक्टेड एनपीवी का। तो ये आपको कितना आएगा सर आंसर, ये आएगा सर 15। अब क्या करना है, एक्स माइनस में ई एनपीवी, एक्स माइनस में ई एनपीवी मतलब 11 माइनस से 15 करेंगे तो 4 आएगा, 13 माइनस से 15 करेंगे तो ऑब्वियसली -2 आएगा। वैसे ही नेक्स्ट 0 आएगा, फिर 2, 4। अब इन सबका क्या करेंगे, होल स्क्वायर निकालेंगे ताकि हमारे नेगेटिव जो साइन है वो भी हट जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियस सर। ये आपका आंसर आते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे ताकि हमारा वेरिएंस आ जाए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी करा था। ये आ गया 4.8। अब इसका करेंगे सर स्क्वायर रूट, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा सर वो लेस रिस्की होता है। ठीक है, पहले तो इसके अकॉर्डिंगली हम ओपिनियन देंगे, उसके बाद सर हम ओपिनियन देंगे किसके अकॉर्डिंग, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के अकॉर्डिंग भी ओपिनियन देंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था 2.19 को हम करेंगे ईएनपीवी से मल्टीप्लाई डिवाइड, सॉरी क्या था, सीवी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एस डी अपॉन में ईएनपीवी, अभी हमने ऊपर भी निकाला था। ठीक है, ये दोनों मैं बोल सकता हूँ दोनों के दोनों क्वेश्चंस का कंबाइन है एक तरह से, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी मैं बोल सकता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें प्रोजेक्ट एक्स का भी ऐसे ही निकालना होगा साइमल्टेनियसली, और इजीली आ जाएगा प्रोजेक्ट एक्स का भी। वही सेम फॉर्मूला अगर हम निकालें यहाँ पर, तो पहले हम क्या होता है, कैश फ्लो लिखते हैं, कैश फ्लो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे सर, हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ऑब्वियसली सर। फिर उससे हमारा क्या आएगा, ईएनपीवी आ जाएगा सर, सही बात है बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे, एक्स जो कि है कैश फ्लो, एक्स लेंगे, एक्स माइनस में ईएनपीवी करेंगे सर। ठीक है सर, और याद करने के लिए क्या बोला था, एक्स माइनस में ईएनपीवी का होल स्क्वायर करेंगे ताकि नेगेटिव साइन हट जाए। उसके बाद हम इसको एक्स माइनस में ईएनपीवी का कर देंगे होल स्क्वायर, और इस सब का जब एक्स माइनस ईएनपीवी का होल स्क्वायर करके इंटू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी करते हैं ना, सॉरी हाँ प्रोबेबिलिटी, और फिर उसका कर देंगे टोटल, टोटल करके हमारा आ जाएगा वेरिएंस, उसका कर देंगे स्क्वायर रूट, तो हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आने के बाद हम निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उसका फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन में ईएनपीवी। सर इतनी बार रिपीट क्यों करो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और क्वेश्चन गलत ना हो। कहाँ पे सर, पेपर में 9, 13, 17, 9, 13, 17, 21, 25, प्रोबेबिलिटी की 5 करे तो 0.1, 0.25, 0.3, 0.25 एंड 0.1। अगर मैं कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा सर, हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी आएगा। क्या बोला, कैश फ्लो को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं प्रोबेबिलिटी से तो हमारा क्या आता है, एक्सपेक्टेड एनपीवी आता है। ठीक है सर, ये बार बार क्यों बताया, ताकि क्वेश्चन में गलती ना हो। आप भी मेरे साथ रिपीट करते रहे, एटलीस्ट कम से कम ट्राई करें क्वेश्चन को, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, तभी आप कर पाएंगे पेपर में भी इजीली। अदरवाइज ऐसे आपके सामने स्क्रीन नहीं चल रही होगी, जैसे स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन सॉल्व करें वैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा पेपर में। एक्स माइनस में ईएनपीवी करेंगे, एक्स क्या था, कैश फ्लो, ईएनपीवी था हमारा 17, क्या था, कैश फ्लो था हमारा एक्स, और ईएनपीवी था 17। ठीक है, क्या था, एक्स माइनस में ईएनपीवी करेंगे तो 9 माइनस में 17 सर हमारा माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8। आप भी सर साइड बाई साइड करते रहे, पेपर में जो मैं हमेशा बोलता हूँ स्क्रीन नहीं चल रही होगी। 21 माइनस में 17 4, सॉरी 21 माइनस में 17 4, 25 माइनस में 17 8। ठीक है, अब करेंगे एक्स माइनस में ईएनपीवी का होल स्क्वायर। अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करते रहे। 64, 16 एंड देन 0, 4 का स्क्वायर 16 एंड देन 64। ठीक है, 6.4, 4 एंड देन 0 एंड देन 4। इसको क्या करता है, एक्स माइनस में ईएनपीवी को मल्टीप्लाई करता है प्रोबेबिलिटी से। मैंने क्या बोला सर, एक्स माइनस में ईएनपीवी का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता है प्रोबेबिलिटी से। एक बार और, एक्स माइनस में ईएनपीवी के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता है प्रोबेबिलिटी से। दिख भी नहीं रहा होगा शायद, कोई नहीं, 6.4। ठीक है, अब इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा आ जाता है वेरिएंस। क्या आ जाता है सर बच्चों, वेरिएंस आ जाता है 20.8। अगर मैं बोलूं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका कम होगा वो लेस रिस्कियर होता है, हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है,
हमें क्या निकालना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्या निकालना सर, सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ऑब्वियसली सर स्टैंडर्ड डेविएशन अपन में ईएनपीवी ही हमारा फॉर्मूला था, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, और आपको याद होते हुए लग रहा है मेरे को। 4.56 डिवाइड में क्या करेंगे, 17 करेंगे, और आपका आंसर आ जाएगा 0.27। अब मेरे को बताओ कि कौन सा आपका लेस रिस्की है, कौन सा आपका मोर रिस्की है। अगर मैं बोलूं तो प्रोजेक्ट एस इज मोर रिस्कियर एज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज हायर। क्या बोला मैंने, प्रोजेक्ट एस, क्यों सर इसका 0.27 आ रहा है और उसका कितना आ रहा था 2.19, कितना रहा 2.19, आप 0.27 कम होता है या 2.19, सर 0.27 ज्यादा कम होता है, तो प्रोजेक्ट एस क्या है, इज लेस रिस्की एज अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज हायर, सॉरी, हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट एस को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट एस हम चुन लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, अगर आप चाहो ना दोनों के बेसिस पे आंसर लिख सकते हो, जैसे कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.19 है, मेरे को लग रहा था मैं थोड़ा गलत बोल दिया, हाँ। प्रोजेक्ट एस का अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देखें तो हमारा कितना आ रहा है सर 0.27, कितना आ रहा है सर 0.27, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ रहा है 0.27, जबकि हमारा प्रोजेक्ट के का जो वेरिएंस आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वो आ रहा है 0.15 0.15 ज्यादा होता है 0.27, सर 0.15 ज्यादा होता है, तो रिस्कियर कौन सा सर, प्रोजेक्ट एस इज मोर रिस्कियर, प्रोजेक्ट एस इज मोर रिस्कियर, मेरे को लग ही रहा था, मैंने गलत थोड़ा बोल दिया, मोर रिस्कियर, क्योंकि इसका सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा आ रहा है, देयरफॉर प्रोजेक्ट के विल बी सिलेक्टेड, will be selected। जिसका एसडी या सीवी ज्यादा होता है तो हम उसको क्या होता है मोर रिस्कियर बोलते हैं, जबकि अगर वो लेस रिस्क कम होता है तो हम उसको बोलते हैं फेवरेबल है, लेस रिस्कियर है, और हम वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। आवाज आ रही ना, ठीक है, एक्चुअली क्या पीसी में भी प्रॉब्लम है ना, तो वो आवाज चाहते रहती है, बार बार जाती रहती है, कोई नहीं, चलता रहता है सब। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक बार आप खुद भी एक बार रिव्यू करिए अपने बुक्स में कि प्रोजेक्ट 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कैसा है और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली एक काम करें, मेरे को पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन रीड जरूर करें, ताकि ना आपको भी ये क्वेश्चन क्या रहेगा कि ना आपके दिमाग में बैठेगा। तो मैं ज्यूम करता हूँ, आपने मेरे को पॉज करके रिज्यूम करके आपने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ता हूँ। प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई आर अंडर द वैल्यूएशन ऑफ एक्स वाई कंपनी वैल्यूएट करना चाहते हैं। द एस्टिमेट कैश फ्लो आपको दे रखे हैं यहाँ पे नीचे। प्रोबेबिलिटी का वेट दे रखा है, अच्छी बात है, और इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट टोटल कितना करना है 70 लाख रुपए, ठीक है, 30 लाख चार वो, अच्छा प्रोबेबिलिटी वेट है, सॉरी, ये प्रोबेबिलिटी का वेट दे रखा है 0.3, 0.4, 0.3, टोटल करेंगे तो 1 हो जाएगा। ईयर 1, 2, 3 दे रखा है, लैक्स में इसका आपको इन्फ्लो दे दिया, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है। प्रोजेक्ट वाई की अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो उसमें भी 80 लाख रुपए लगेंगे, ओके ठीक है। प्रोबेबिलिटी वेट आपको दे रखा है, एनुअल कैश फ्लो थ्रो दे रखा है कि आपको कितना मिल सकता है। विच प्रोजेक्ट इज बेस्ड बेटर, सॉरी, कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट या बेटर रहेगा बेस्ड ऑन द एनपीवी। एनपीवी आपको निकालना होगा क्राइटेरिया विद अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। सर आपको 10% से आपको क्राइटेरिया दे रखा, तो मतलब आपको ये बोलते थे 10% हमें डिस्काउंट भी करना पड़ेगा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बोल रहे कंप्यूटर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालिसिस। तो हम एक काम करेंगे ना सर, हम जब एनपीवी निकाल रहे होंगे तो एक्स माइनस में एनपीवी करते हुए तो हम उसी वक्त स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे, तो इससे क्या होगा सर, हमें जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वही टेबल जो हमारे हमेशा बना रहे हैं हर में, ये रहा, ये डाटा ऊपर ही रखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब आपको सर हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो कोई नहीं, दोबारा हम प्रैक्टिस करेंगे, और इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपका खून का अगर कलर भी एएफएम ना हो जाए। जब तक आप एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोजेक्ट एक्स को इवैल्यूएट करते हैं, वैल्यूएट हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, पहले ईयर 1 का डाटा देखेंगे, ईयर कौन सा है 1। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं, कैश फ्लो को हम लेते हैं हमेशा की तरह एक्स। कैश फ्लो सर हमें कितना दे रखा है 30, कितना दे रखा है 30, 50, 65 ईयर 1 में, 30, 50, 65, ठीक है, ईयर 1 में देगा 30, 50, 65। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगा, प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सर, हमेशा की तरह एक्सपेक्टेड एनसीवी आ जाएगा, ईएनसीएफ आएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स माइनस में ईएनसीएफ करेंगे, एक्स माइनस में ईएनसीएफ का होल स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद हम एक्स माइनस में ईएनसीएफ जो हमारा आया था
उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस एनसीएफ के होल स्क्वायर जो आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से, तो और उसका फिर हम टोटल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सर, वेरिएंस आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमें दे रखा था 0.3, 0.4, 0.3। अगर हम कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है आंसर एनसीएफ। ठीक है, एक बार टोटल कीजिएगा प्लीज सर, टोटल कीजिए कम से कम, क्योंकि मेरी वीडियो वहां पे नहीं चल रही होगी एग्जाम हॉल में ना प्लीज। ठीक है, तो ये हमारा एनसीएफ आ गया। हम क्या करेंगे, एक्स जो कि कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो मतलब 30 माइनस में 48.5 करेंगे, 30 माइनस में 48.5 करेंगे तो माइनस में आएगा 18.5। अब माइनस करेंगे एक्स माइनस में 48.5 तो हमारा क्या आएगा सर, 1.5 आएगा सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। 65 माइनस में 48.5 करेंगे तो कितना आएगा सर, 16.5। अब आप समझिए और आप अपने आप भी कर रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है। एक्स माइनस में ये एनसीएफ का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 342.25। अगर आगे देखें तो 2.25 आएगा, 272.25 आएगा। ठीक है, अभी आपको इसका होल स्क्वायर कर लिया। अब आपको क्या करना होगा, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। 102.68 सर, प्रोबेबिलिटी कहाँ लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी सर ये 0.3, 0.4, ये रहा प्रोबेबिलिटी लिखा हो ना, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 102.68 आया, उसके बाद 0.9 आया, उसके बाद आया 81.68 आया। इसका हम करेंगे टोटल तो मैं बोल सकता हूँ सर वेरिएंस आ जाएगा सर, सही बिल्कुल जाएगा 185.25। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा 185.28 का 25 का सॉरी, तो मेरा क्या बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा सर। बिल्कुल सर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये आ गया सर आपका ईयर 1 का। अब ईयर 1 का आ गया तो ईयर 2 का भी सर हम ऐसे ही निकालेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है, ईयर 2, ईयर टू के लिए दोबारा हम वही सब लिखते हैं, कैश फ्लो, कैश फ्लो का हम एक्स लेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है ईएनसीएफ। ईएनसीएफ आता है, ईएनसीएफ कर लिए हम फिर दोबारा करते हैं एक्स माइनस में ईएनसीएफ। ठीक है, ये आने के बाद हम इसका क्या करते हैं सर, हमेशा की तरह हम करेंगे इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस में ईएनसीएफ का होल स्क्वायर इंटू में कर देंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। चलो एक बार मेरे को देख के कैश फ्लो बता तो सर जी बिल्कुल बता सकते हैं। ईयर 2 में जो कैश फ्लो दे रखा है 30, 40, 55 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी वही की वही रहेगी 30, 4, 3। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है 30, 40, 50 55, 30, 40, 30, 40, 55, 30, 40, 55। प्रोबेबिलिटी हमेशा की तरह 0.3, 0.4, 0.3। अब मैं कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा ईएनसीएफ आ जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है सर, आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो 41.5 आ जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है सर, आ जाएगा ईएनसीएफ। ठीक है, अब हमें करना है 30 माइनस 41.5, 40 माइनस 41.5, फिर 55 माइनस 41.5, ये आ जाएगा हमारा माइनस में 11.5, माइनस में 1.5 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 13.5 पॉजिटिव। ठीक है, अब करेंगे इसका होल स्क्वायर, 11.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 132.25। इसको करेंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई तो आएगा 39.68। अब इसका हम फोल्ड करेंगे 2.25, उसको करेंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई तो आएगा 0.9। अब 13.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली सर हमारा आएगा 2.25। इसका आंसर करेंगे तो 54.68 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। इस सब का टोटल करें और मेरे को बताएं वेरिएंस कितना है, फटाफट से वेरिएंस बताते रहे बिना सोचे समझे। 45.25। अब इसका करेंगे हम स्क्वायर रूट और हमारा क्या आ जाएगा सर, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, इस बार आप पास हैं, लिख के रख ले, आपने इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे को पूरा उम्मीद है सर इस बार पास है। सर आपने ईयर 2 का भी डाटा बहुत बेहतरीन तरीके से निकाला, यहाँ ईयर 2 लिख लेते हैं ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो। आ गया हमारा ईयर 2 आ गया। अब हम निकालते हैं ईयर 3। ईयर 3 का भी सर हम ऐसे ही निकालेंगे सर, तो बहुत बड़ा है सर, 10 मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं, 10-12 मार्क्स सर। नहीं सर, इतना ईजी है सर, आप सबसे पहले इसी को करिएगा। कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ईएनसीएफ आएगा सर। इतनी बार रिपीट करके थकते नहीं होगी सर, नहीं सर, आपका पास होना बहुत जरूरी है। एक्स माइनस में ईएनसीएफ करेंगे, फिर उसके बाद एक्स माइनस में ईएनसीएफ का क्या करेंगे सर, होल स्क्वायर करेंगे सर। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद इसको होल स्क्वायर करने के बाद इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे सर, किससे सर, प्रोबेबिलिटी से सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर क्या आंसर आएगा सर, हमारा आ जाएगा सर। उसके बाद उसका टोटल करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है अगर 2 प्रोजेक्ट में तो हम उसको लेते हैं क्योंकि वो लेस रिस्की होता है। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो सर हमें कितना दे रखा है, ईयर 3 में दे रखा है 30, 40, 45। कितना दे रखा है, 30, 40,
45। ओके, अच्छी बात है सर। हमारा प्रोबेबिलिटी हमेशा की तरह सेम है, 0.3, 0.4 एंड 0.3। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करके हमारा आता है ENCF 9, 16, 13.5। इन दोनों को टोटल, इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38.5। अब हम मैनेज करेंगे 30 माइनस 38.5 आएगा 8.5, वो भी नेगेटिव का, यहाँ पे आएगा 1.5 और यहाँ पे आएगा 6.5। वेरी गुड। अब इन सबका होल स्क्वायर करेंगे तो 72.25 आएगा, इसका आएगा 2.25 एंड देन आएगा हमारा थर्ड में 42.25। बहुत बढ़िया। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब क्या करेंगे सर, इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर वेरियांस। वेरियांस, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियांस। अब इन दोनों का टोटल करा 35.25 आया। 35.25 का अगर हम अंडर स्क्वायर रूट करें तो 35.25 ये आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 5.94। ऑब्वियसली सर, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है ENPV। हमारे तीनों साल का क्या मेरे को बोल सकता है एक्सपेक्टेड ENCF आ गया सर। हाँ जी सर, आ रखा है। उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमारा PV आ जाएगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा ENPV। समझे नहीं, कोई नहीं। कैलकुलेशन ऑफ PV ऑफ ENCF, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, ये लिखेंगे सर, सही बात है 1, 2, 3। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ENCF जो हमने ऊपर निकाला है, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.909, 0.826, 0.751। ठीक है, ENCF जो हमने हर साल का निकाला उससे मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आता रहेगा। ठीक है, ये जो आंसर आया प्रेजेंट वैल्यू, ये जो आंसर आया प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे क्या सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या बोला सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर कितना है सर हमारा, ये है सर 70 लाख। कितना है सर, 70 लाख, तो ये माइनस होगा। ठीक है, अब आ जाओ हम ENCF देखते हैं हमारा जो तीनों सालों का आया। ENCF जो फर्स्ट साल का है 48.5 आया, सेकंड वाले का आया 41.5 आया, थर्ड वाले का आया 38.5 ENCF। ठीक है, अब इन तीनों डाटा को यहाँ पे पुट करेंगे 48.5, 41.5 एंड 38.5। अब इन तीनों को सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो कि 10% हमें लेना है सर। 10% कहाँ लिखा हुआ है सर, इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर। हम डिस्काउंट रेट क्या लेंगे सर, 10% लेंगे। डिस्काउंट रेट 10%, 10% से हमें डिस्काउंट करना है इन सभी ENCF को। 44.09, ये आया 34.28, ये आया 28.91। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सर, कैश इनफ्लो आ जाएगा। PV ऑफ कैश फ्लो ENCF, इसको डिवाइड करो, सॉरी, इसको हम माइनस कर देंगे उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो हमारा क्या आ जाएगा सर, ENPV आ जाएगा। NPV आ जाएगा, मैंने क्या बोला, ENPV आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा पहले वाले आंसर का। ठीक है, ठीक है, तो ENPV आ गया है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हम पहले निकाल चुके हैं सर, हाँ जी सर, हम पहले निकाल चुके हैं। अब हमें क्या बोला कि प्रोजेक्ट एक्स का सर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालाइज इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या सर, अब हमें सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्स का भी निकालना है सर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्स सर हमने निकाला सर, वो आपने स्पेसिफिक एक साल का आपने प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ये देखें, आपने ईयर 2 का निकाला, ईयर 1 का निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 13.61 ईयर 1 का, ईयर 2 का है 9.76, ईयर 3 का है 5.94। लेकिन पूरे तीनों साल में मिला के प्रोजेक्ट एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्स, ऑफ प्रोजेक्ट एक्स, जरा ध्यान समझिएगा, पहले ईयर लिखेंगे 1, 2, 3 सर। ऑब्वियसली सर हमारे 3 साल तक 3 साल ही रहेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो जो ऊपर हमने देखा था, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% से यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमारा कितना आएगा सर, पहले तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख लो 0.909, 0.826, 0.751। इसको मल्टीप्लाई करके सर हमारा आंसर आ जाएगा क्या था सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। या अब इसका क्या करना होगा सर, ऑब्वियसली सर हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा हमेशा की तरह। जब आप स्क्वायर कर लेंगे उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस। सर दोबारा से ये तीनों सालों का मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन देख के बताओ। ईयर 1 का सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था 13.61, ईयर 2 का क्या है 9.76, ईयर 3 का क्या है 5.94। इन तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन को सर हमें यहाँ पुट करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, उसके बाद उसका स्क्वायर करना होगा, उन तीनों का सम करेंगे तो वेरिएंस आएगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है,
आज हम लिखें 13.61, 9.76, 5.94। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके सर हमारा आंसर आ जाएगा 12.37। यहाँ आया 8.06, ये आया 4.46। अब यहाँ पे करेंगे तो 153.02 आएगा, ये आएगा 64.96, ये आएगा 19.89। इन तीनों का टोटल करें तो हमारा क्या आएगा, वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस कितना आएगा, 237.87। अब इनका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सर हमें प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं, तो ये हमारा आ जाएगा 15.42। यहाँ पे आपका ये सर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं वॉइस चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो अब हमारा प्रोजेक्ट एक्स का तो हमने निकाल लिया था। ठीक है, अब हमारा प्रोजेक्ट वाई तो रह ही गया था, हमने तो प्रोजेक्ट वाई पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रोजेक्ट वाई की इन्वेस्टमेंट है सर 80 लाख रुपए, उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.2, 0.5, 0.3। इसमें ईयर जैसा हमारा कुछ दे नहीं रखा, तो हमें तो बहुत आसानी होने वाली है सर। सिंपली सर हमें क्या है सर, एनुअल कैश फ्लो दे रखा है 40, 45.45 एंड 50 दे रखा है, तो हम इसी के बेस पे हम निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा सर, हाँ जी सर इजिली हो जाएगा। ठीक है, क्या सर, प्रोजेक्ट वाई आ जाओ सर। प्रोजेक्ट वाई, ठीक है, तो कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो का मतलब एक्स, उसको ऑब्वियसली सर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा ENCF, फिर हम माइनस करेंगे एक्स माइनस में ENCF हमेशा की तरह, फिर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस में ENCF का करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी को सर हम एक काम करते हैं सर, यहीं पर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अब तो इतने सारे क्वेश्चन की रिवीजन हो गई है कि आप इजीली कर सकते हैं। सर कैश फ्लो भी मैंने बताया 40, 45 एंड 50 है प्रोजेक्ट वाई का, उसका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, उसको हम मल्टीप्लाई करें 0.2 एंड 0.5 एंड 0.3। इसलिए क्या आएगा सर, ENCF आ जाएगा। ठीक है, ENCF जल्दी जल्दी बताते जाओ, 8, 22.5 एंड 15, यह आ जाएगा हमारा टोटल 45.5। ठीक है, यह आया हमारा ENCF। अब क्या 40 माइनस में 45.5, ये हमारा आएगा यहाँ पे एक्स माइनस में ENCF, क्या आएगा माइनस में 5.5, माइनस में 0.5 और ये आएगा 4.5। अब इसका सर होल स्क्वायर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से। इसका क्या करेंगे सर, होल स्क्वायर एंड देन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.05, 0.13, 6.08। ठीक है, अब इसका हम वेरिएंस करते हैं। वेरिएंस कैसे होगा सर, इन तीनों का सिंपली टोटल 12.25। इसका सर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो 12.25 को क्या करेंगे सर, अंडर रूट कर देंगे। 12.25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, ENPV निकालना है। सर क्या निकालना है, ENPV। ENPV, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ENCF। सर हमारा अभी हमने देखा ENCF कितना आया सर, 45.5 आया, 45.5 आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.486। सर ये क्या है, 2.48 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% के हिसाब से लिया है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा सर, 113.11। अब इसमें से माइनस क्या करना होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसको माइनस करके सर क्या हमारा आंसर आ जाएगा सर, हाँ जी सर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ENPV आ जाएगा। ENPV सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर कितने सर, 80 लाख की। 80 लाख माइनस करेंगे, हमारा ENPV सर कितना आया सर, कैलकुलेट करें और बताएं। 33.11। ठीक है, वेरी गुड। ENPV, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, ऑब्वियसली सर हमारा क्या होगा सर, ईयर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा एट रेट 10%। जब हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो हम इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो इनटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट 10%, एट रेट 10% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका क्या करेंगे सर, हम स्क्वायर करेंगे ताकि हम वेरिएंस निकाल सके। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट 10% का
करेंगे होल स्क्वायर। ईयर क्या है सर 1 2 3, 1 2 3। स्टैंड डेविएशन तीनों में हमारा सेम रहेगा, स्टैंड डेविएशन तीनों में हमारा क्या रहेगा सर 3.5 रहेगा। सर क्या रहेगा तीनों में 3.5। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ये आया 3.18, ये आया 2.89 और ये आया 2.63। अब इसका हमें होल स्क्वायर करूंगा। 3.18 का होल स्क्वायर क्या आएगा सर 10.12, 2.89 का होल स्क्वायर आएगा 8.36 एंड देन हमारा आएगा 6.91। इन तीनों का अगर हम टोटल करें तो हमारा आएगा 25.39 वेरिएंस। स्टैंड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर रूट कर देंगे। 25.39 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा सर जी, बिल्कुल आ जाएगा 5.04, 5.04। अगर हम कंपैरिजन करें प्रोजेक्ट एक्स का और प्रोजेक्ट वाई का, क्या प्रोजेक्ट एक्स का और प्रोजेक्ट वाई का, ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, ऑन द बेसिस ऑफ एसडी, कौन सा बेटर है? आ जाओ जरा, ये था। अगर हम एनपीवी की बात करें, अगर हम एनपीवी की बात करें तो हमारा प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी था 37.28। हमारा प्रोजेक्ट वाई का था एनपीवी, हमारे प्रोजेक्ट वाई का था 33.11। सो किसका हमारा एनपीवी ज्यादा था? प्रोजेक्ट एक्स इज बेटर। जिसका एनपीवी ज्यादा होता है, जिसका एनपीवी ज्यादा होता है, मैंने क्या बोला, वो बेटर होता है, हमें वो सिलेक्ट करना होता है। प्रोजेक्ट एक्स इज बेटर, प्रोजेक्ट एक्स इज बेटर। अगर मैं स्टैंड डेविएशन की अगर बात करूं तो जिसका स्टैंड डेविएशन लोअर होता है हमें उसको सिलेक्ट करना होता है। तो स्टैंड डेविएशन हमारा हाँ एक्स का कितना आया, एक्स का आया 15.42 एंड यहाँ पर जो आया वो है 5.04 सॉरी 5.04। तो कौन सा हमारा बेटर है? प्रोजेक्ट वाई इज सेलेक्टेड। क्यों? क्योंकि उसका हमारा स्टैंड डेविएशन लो है। प्रोजेक्ट वाई इज बेटर क्योंकि स्टैंड डेविएशन कम है। एनपीवी केस में जिसका एनपीवी ज्यादा होता है वो सिलेक्ट करते हैं, स्टैंड डेविएशन केस में जिसका स्टैंड डेविएशन लोअर होता है उसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की वीडियो इसी के साथ अटैच होगी। हाँ तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 भी ना बाकी क्वेश्चन की तरह बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस इसमें बस एक पॉइंट एडिशनल है जिसका जैसे क्वेश्चन हमें करना होगा। सीएम लिमिटेड कंसीडर करे दो म्यूचुअल प्रोजेक्ट को ए एंड बी, उनमें अगर कॉस्टिंग की बात करें प्रोजेक्ट ए में लगेगा 36,000, प्रोजेक्ट बी में लगेगा 30,000। ऑब्वियसली सर हमें नीचे डिटेल दे रखी प्रोजेक्ट ए की एंड प्रोजेक्ट बी की। एनपीवी दे रखा है, एनपीवी को हम बोल सकते हैं कि सर हमारा सर क्या है, सर ये कैश फ्लो है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर प्रोबेबिलिटी से, तो हमारा क्या आ जाएगा सर ई एनपीवी आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो बेसिक फॉर्मेट है आपको पता ही है, एक्स माइनस में ई एनपीवी करते हैं, उसका होल स्क्वायर करते हैं, उसके बाद उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेरिएंस आ जाता है। दोनों का हम वेरिएंस निकाल देंगे, स्टैंड डेविएशन निकाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम एनपीवी निकाल लेंगे जो कि हमारे पहले पॉइंट में पूछा गया है नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड देन पूछा गया रिस्क जो हम निकालते हुए आ रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल लेंगे। कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो कि इस क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट हमसे पूछा गया है, तो वो क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, वो हम एंड में देखेंगे। और एंड में आपसे पूछा गया विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड, वो थ्योरी पार्ट है, हम लिख लेंगे, इजीली हो जाएगा। सर आपको क्या करेगा जब थ्योरी पार्ट ऐसे कम्युनिकेशन पूछे तो पहली लाइन इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करें ए या बी, वो बस एक लाइन लिख देना। नीचे अगर आप कुछ टेपना है 4-5 लाइन का तो कुछ भी टेप सकते हैं। मेरी अगर सजेशन मानोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक डेफिनेशन है वो याद करके चले जाना, क्योंकि उससे आपको एक ही अगर 2 मार्क्स का रिकमेंडेशन है तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, 1 मार्क्स का तो आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं उस एक डेफिनेशन लिखने के लिए। तो बस ये एक है स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि रिकमेंडेशन में हर बार यूज होता ही होता है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, इस बेहतरीन क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। बहुत ईजी है। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, 2 प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट ए का हम पहले बनाएंगे। क्या किसी साल के बारे में बात हुई? नहीं सर, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 जैसी बड़ी कैलकुलेशन करने की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए लिखेंगे, यहाँ कोने में लिख देता हूँ आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर आई थिंक 6 है। ठीक है, प्रोजेक्ट ए हमें ई एनपीवी हमें दे देखा है एनपीवी, तो हम एनपीवी से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एस्टिमेटेड एनपीवी आ जाएगा। ठीक है, हम उसके बाद एक्स माइनस में ई एनपीवी करते हैं। सर एक्स क्या है? सर एक्स कुछ नहीं सर, हमारा ये एनपीवी है जो गिवन है।
फिर उसके बाद हम एक्स माइनस में ई एन बी वी का क्या करते हैं सर, होल स्क्वायर करते हैं। उसके बाद x माइनस में ई एन पी वी का जो होल स्क्वायर आया है हमारा, उसको मल्टीप्लाई का सर किससे करते हैं सर, प्रोबेबिलिटी से करते हैं। सर एनपीवी जरा देख देख के मेरे को जल्दी जल्दी बताते रहो। 15,000, 12,000, 6,000। आप भी सर अपनी नोटबुक में सर प्रैक्टिस करते रहे, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, प्रोबेबिलिटी लिखे, यहाँ पे सारी की सारी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा सर, हमारा आ जाएगा ई एन पी वी आ जाएगा। ठीक है, ई एन पी वी की अगर हम बात करें इसको मल्टीप्लाई करके, तो हमारा क्या आएगा सर, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 हमारा कितना आएगा सर, 3,000 आएगा। ठीक है, ये आएगा 3600, आएगा 1800, और ये 600। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप प्लीज मेरे को बताइए। ये हमारा आया ई एन पी वी एग्रीगेट। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स माइनस में पी, एक्स कैसा 15,000, ई एन पी वी 9,000, 15,000 माइनस में 9,000 क्या आएगा सर, पॉजिटिव का 6,000 आएगा सर। ठीक बात। उसके बाद सर 3,000 है, उसके बाद नेगेटिव का 3,000 है, 6,000 माइनस में 9,000, 3,000 माइनस में नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में 6,000। इसका सर हमेशा की तरह हम क्या करेंगे सर, होल स्क्वायर कर देंगे, तो 6×6 = 36 होता है। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 3 0, हाँ ठीक है, 3 3 9, ये भी 9 ही आएगा, और 6 का करेंगे तो हमेशा ऑब्वियसली 36 ही आएगा। अब इसको क्या करना होगा सर, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमारा आंसर ये कुछ ऐसा दिखेगा, 72 लाख, 27 लाख, एंड देन 27 लाख, एंड देन 72 लाख। अगर हम सबका टोटल कर ले तो हमारा क्या आएगा सर, वेरियांस आ जाएगा। वेरियांस आ जाएगा, कितना आएगा सर, जरा मेरे को जल्दी से बताएं। मेरा आ रहा है 1,98,00,000। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सर बहुत आसान है सर। 1,98,00,000 जो आया आपका, उसको क्या करना होगा सर, स्क्वायर रूट करना होगा। ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कुछ कुछ आएगा 4449.72। ये आ गया सर हमारा प्रोजेक्ट ए का। ठीक है, इसी तरीके से हमें प्रोजेक्ट बी का निकालना है, साइड में निकाल लेते हैं इसी जगह पे। ठीक है, यहां निकालते हैं प्रोजेक्ट बी का ही। प्रोजेक्ट बी का अगर हम निकाले तो हमें क्या, मेरे को एक बार ए एन पी वी देख के आप बता सकते हैं क्या, ए एन पी वी है 15, 12, 6, 3, और प्रोबेबिलिटी बस इन्होंने मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप मतलब कि प्रोबेबिलिटी अलग है, कैश फ्लो हमारा कोई नहीं, हमें क्या मतलब, हम अपने फॉर्मेट में बस हमें इसको पुट करते हुए जाना है। एनपीवी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे, एनपीवी निकालेंगे, एक्स माइनस में एनपीवी करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उसको प्रोबेबिलिटी से। तो एक बार जरा फॉर्मेट जो हमारा बेसिक फॉर्मेट है उसको हम लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी एनपीवी, मेरे उसके बाद आता है एनपीवी आता है। सर आप इतना बार बार रिपीट क्यों करते हो, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो और आप जल्दी से सीए बने ऑब्वियसली। एक्स माइनस में एनपीवी, एक्स माइनस में एनपीवी का क्या करेंगे सर, हम होल स्क्वायर करेंगे हमेशा की तरह, होल स्क्वायर करा। एक्स माइनस में एनपीवी जो होल स्क्वायर करके आया था वैल्यू, उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे सर, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर हमें जो कैश फ्लो दे रखा था सर, वो हमें दे रखा है 15,000, 12,000, 6,000, 3,000। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप मेरी स्पीड जरूर बढ़ाएं। ठीक है, 0.4, 0.4 एंड 0.1। ठीक है, ये आएगा 1,500, ये आएगा 4,800, ये आएगा 2,400, और ये आएगा 300। इन सब का टोटल करेंगे तो सर हमारा आ जाएगा एनपीवी, ये आएगा 9,000। एक्स माइनस में एनपीवी करेंगे तो हमारा ये आएगा 6,000, ये आएगा 3,000। ये कितना आएगा सर, माइनस में 3,000, 6,000 माइनस में 9,000, 3,000 माइनस का आएगा, एंड ये आएगा माइनस का 6,000, माइनस का 6,000। ठीक है, इसका हम होल करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो 36 लाख, वो 3,60,60,00,000। इतने बड़ा अमाउंट देखा नहीं ना हम लोगों ने। यहाँ पे भी वही सर 90 लाख, और यहाँ पे आएगा 3,60,00,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर प्रोबेबिलिटी से, तो हमारा ये कुछ कुछ हमारा आंसर दिखते हुए दिखेगा हमें, ये आ जाएगा 36 लाख। ठीक है, अब ये जो 90 लाख है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो हमारा ये आएगा कुछ कुछ 36 लाख। कमाल की बात यह है कि इस क्वेश्चन में चारों पॉइंट में 36 लाख आ रहा है हमारा आंसर। ये निकालने के बाद सर हमारा वेरियांस आ जाएगा। वेरी गुड सर, वेरियांस आ गया। वेरियांस सर मेरे को टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, 1,44,00,000। सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आप निकाल सकते हैं सर? जी हाँ जी निकाल सकते हैं। इसका क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा 1,44,00,000। तो यह 3794
0.73, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम एक्सपेक्टेड एनपीवी की अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड एनपीवी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 9,000, प्रोजेक्ट बी में है 9,000, प्रोजेक्ट ए में कितना है सर, वहां पे भी सर 9,000 है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले वाले का आंसर एक्सपेक्टेड एनपीवी, एक्सपेक्टेड एनपीवी। प्रोजेक्ट वन का भी सर हमारा 9,000 आया, एंड प्रोजेक्ट ए लिखता हूँ ऐसे, प्रोजेक्ट ए, एंड यहाँ पे बी, प्रोजेक्ट बी का भी सर कितना है सर 9,000 है। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा गया था, उसके बाद आपसे पूछा गया था एनपीवी निकालने के बाद आपसे पूछा गया था रिस्क, मतलब हमें निकालना है सर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके हो जाएगा, आ जाओ थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3794 प्रोजेक्ट बी का, एंड प्रोजेक्ट ए का दे रखा है 4449। तो यहाँ लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 0.2, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्ट ए का कितना दे रखा 4449.72। प्रोजेक्ट बी की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा इसी था बस। अभी आखिरी जो चीज इसमें अलग से ऐड हुई है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना, जो कि काफी ज्यादा आसान है, और आप देखोगे तो आप बोलोगे सर हाँ जी सर ये तो बहुत ज्यादा ही आसान था। क्या था सर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना। यहाँ पे अब इस बार अच्छे से फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, इसका फॉर्मूला सर जल्दी जल्दी मेरे को बताएं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड देन डिवाइड करेंगे सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। सर मैंने क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट, और डिवाइड करेंगे सर हम किससे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। सर हमेशा की तरह हमारे दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। यहाँ पे लिख देते प्रोजेक्ट ए, यहां बनाते प्रोजेक्ट बी का। प्रोजेक्ट ए पहले देखते हैं। सर जो हमारा एनपीवी आएगा वो कैसे आएगा सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू सर हमें कितना दे रखा है सर, हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है एनपीवी। लेकिन हम दोनों प्रोजेक्ट का क्या दे रखा था, 9,000 रुपए, 9,000 रुपए दे रखा था। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को सर आप मान लेते सर एक्स, कितना मान लेते सर, हम मान लेते एक्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सर हमें बताएंगे सर क्या क्या दे रखे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखे प्रोजेक्ट ए की 36,000, प्रोजेक्ट बी की दे रखे 30,000। ठीक है, यहाँ दे रखे 36,000। ठीक है, इसको मान लेते हैं वाई, प्रोजेक्ट वाई में, और यहाँ दे रखे 30,000। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो प्रोजेक्ट एक्स का, प्रोजेक्ट ए की बात करें तो हमारी एक्स की वैल्यू सर कितनी आ रही है सर, 45,000 आएगी। ठीक है, एंड देन प्रोजेक्ट बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आएगा वाई कितना, 39,000। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करूं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 45,000 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 36,000। यहां पे अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करूं तो प्रेजेंट वैल्यू 39,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे सर, डिवाइड बाय 30,000। यहां हमारा आंसर आ रहा है 1.25। यहां आंसर आ रहा हमारा यहां आंसर आ रहा है 1.30। अब आखिरी में आपसे पूछा था रिकमेंडेशन, तो आप कौन सा रिकमेंड करेंगे सर, जिसका पीआई ज्यादा होता है, जिसका पीआई ज्यादा होता है हम उसको रिकमेंड करते हैं, जिसका पीआई ज्यादा होता है हम उसको रिकमेंड करते हैं, या जिसका रिस्क कम होता है। अब रिस्क के फैक्टर पे भी हम देखें तो प्रोजेक्ट बी सुटेबल है, रिस्क इसका कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कम है। ठीक है, एंड अगर पीआई की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसका ज्यादा हो, तो ज्यादा किसका सर, बी का है, तो प्रोजेक्ट बी इज रिकमेंडेड। तो क्या लिखेंगे हम, प्रोजेक्ट बी will be selected, less riskier and more profitable, in comparison to project A। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट।